आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को कैसे फिल किया जाए। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट प्रेरणा पोर्टल पर जाएंगे और हम जैसे ही इसको क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे एसएमएस से और हमारे पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को जैसे ही ओटीपी आएगा हम अपने को लॉगिन कर लेंगे। तो हमारा ओटीपी आया है, हम उससे लॉगिन कर लेते हैं और मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये ओपन होगा आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ये आपके पास नीले रंग की एक स्ट्रिप रिबन दिखाई देता है, यहाँ पर ही आपको ये हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम क्या करेंगे, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को क्लिक करेंगे, लोड करेंगे और हम इनमें से कोई सी भी क्लास का एक हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को भरेंगे। कक्षा 1 और कक्षा 2 का रिपोर्ट कार्ड लगभग सेम है। इसमें हॉलिस्टिक और कॉग्निटिव्स रिपोर्ट कार्ड में आपको क्या भरना है ये हम एक एक करके आपको बता देते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले क्लिक किया क्लास 2 को। आपको ये एक कार्ड ओपन होकर आता है। यहाँ पर शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इस दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह है प्रगति पत्र बच्चों के समग्र विकास को दर्शाता है। इसी तरीके से आप इसको पूरे कार्ड को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके लिए कुछ अनुदेश दिए हुए हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे कि हम बच्चों की रिपोर्ट कार्ड को उनके प्रगति के अनुसार ठीक से भर सके। तो सबसे पहले इसके अंदर हम तीसरा पॉइंट को पढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट में एक लिखा है, इस प्रगति पत्र में कहीं कोई अंक नहीं देना है, हाँ या ना भी नहीं लिखना है। संज्ञानात्मक पक्ष के प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति को निम्नवत तरीके से दर्ज करना है। अब चौथा पॉइंट इसी से कोरिलेट कीजिए। स्वयं करना पूर्ण रूपेण करने के लिए आपको 3 स्टार्स देने हैं। अगर बच्चे ने स्वयं किसी काम को किया है तो वो 3 स्टार्स देने हैं और यही मैक्सिमम स्टार्स हैं। और दूसरी बात, इसी को कोरिलेट करते हुए 5वें पॉइंट्स को पढ़ते हैं हम कि अगर बच्चे ने किसी भी कार्य को अगर किसी की सहायता से थोड़ी सहायता ली है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम 2 स्टार्स को हम वहाँ पर फिल करेंगे। और अगर बच्चे ने रुचि नहीं ली है और वो उस काम को नहीं कर रहा है या किसी के मदद से उसने वो कार्य किया है तो हम यहाँ पर 1 स्टार लगाएंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होता है कि हमें कहीं पर भी अंक या हाँ या ना नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, स्टार्स लगाने हैं। और स्टार्स लगाने के बाद हमें वहाँ पर अंकित करना है जो हमें कॉलम्स दिए हुए हैं। फिर आप पढ़ेंगे 7, 8, 9 और 10 पॉइंट को और इसको जब पढ़ते हैं तो देखते हैं वर्ष में 2 बार प्रगति पत्र पे बच्चों की प्रगति को हमें अंकित करना है, जैसे कि पहली बार सितंबर और दूसरी बार फरवरी माह में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और 8वें पॉइंट को देखते हैं। कक्षा कक्ष प्रक्रिया गतिविधि समूह कार्य व्यक्तिगत कार्य लिखित कार्य मौखिक कार्य नियमित टेस्ट आदि के दौरान बच्चों के प्रदर्शन तथा शिक्षक के अवलोकन के आधार पर विभिन्न लर्निंग आउटकम पर प्रगति को दर्ज किया जाए। अभी जैसे ही मैं हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को खोलूंगी आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे लर्निंग आउटकम भाषा और गणित के आएंगे, जहाँ शिक्षकों ने पूरे वर्ष के दौरान बच्चों का मूल्यांकन किया हुआ है, उसके अनुरूप आपको वहाँ पर स्टार्स को अंकित करना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
इस प्रगति पत्र में बच्चों के द्वारा स्व आकलन भी करना है। इससे वे स्वयं भरेंगे या उनकी प्रतिक्रियाओं को शिक्षक दर्ज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमें बच्चों के द्वारा यहाँ पर अंकित कराना है, तो हम बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर विशेष तौर से ध्यान देंगे। इस प्रगति पत्र को वर्ष में 2 बार अभिभावक के साथ साझा किया जाना है, प्रथम अक्टूबर माह तथा द्वितीय मार्च माह में। इस प्रगति पत्र को वर्ष में 2 बार अभिभावक के साथ साझा किया जाना है, प्रथम अक्टूबर माह और द्वितीय हमें मार्च माह में करना है। तो इसके लिए अभिभावक स्वयं के लिए निर्धारित मानकों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करेंगे। वे इसे स्वयं भरेंगे या आवश्यकता पड़ने पर किसी की मदद ले सकते हैं। तो हम जब पीटीएम कर रहे थे तो हमने इन विषय वस्तुओं को अपने ध्यान में रखा था और हमने अभिभावकों से उनके मत को साझा करने के लिए कहा था। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को अब भरेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड पर आएंगे और आपको मैं कक्षा 2 का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर भर के दिखाऊंगी। जैसे ही मैंने कक्षा 2 पे क्लिक किया, आप देखेंगे इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाता है और मैं इसको स्क्रॉल करूंगी तो सबसे पहले आता है हाइट एंड वेट। तो हमारे स्कूल में समय समय पर डॉक्टर्स की टीम विजिट करती है, तो आप हाइट एंड वेट आपने वहाँ से लिया होगा। नहीं तो आपके स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप वहाँ से बच्चों के हाइट एंड वेट को ले सकते हैं। और हमने यूडाइस प्लस पर बच्चों की हाइट और वेट को पहले ही दर्ज किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर कोई भी असुविधा महसूस नहीं होगी। हम यहाँ पर हाइट एंड वेट को भर देंगे। अब बात आती है अदर एक्टिविटीज़ की, तो मैं अदर एक्टिविटीज़ को ओपन करती हूँ। हम देखेंगे यहाँ पर एक इस प्रकार का इंटरफेस आता है जहाँ पर लिखा है अन्य गतिविधि। अन्य गतिविधि में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सामने हाँ या नहीं ये 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे और बच्चों को यहाँ पर उसके अनुरूप उनका उत्तर देते जाएंगे। ये बच्चों का है, ये बच्चों के द्वारा भरा जाना था। जैसे कि मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ, बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आता है तो आप यहाँ पर हाँ भरेंगे। बच्चे को खेलना पसंद है, आप बच्चे से पूछकर इस वाले जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं ये बच्चों द्वारा भरी जानी है, परंतु यहाँ पर आप बच्चों से उनकी पसंद को पूछते हुए इस वाले कॉलम को फिल करेंगे। ये है आपके लिए कि बच्चों के द्वारा या छात्र छात्राओं के द्वारा भरा जाने वाला कॉलम। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि एक कॉलम आता है जहाँ पे आता है मुझे बहुत पसंद है। अब इस बच्चे को यहाँ पर नाचना, गाना, रंग भरना या अन्य, अगर आप अन्य पे करते हैं टिक तो देखेंगे एक कॉलम आपके यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर आपको लिखना है, विवरण भरना है कि बच्चे को अन्य में क्या पसंद है। तो बच्चे को यहाँ पर रंग भरना बहुत पसंद है, तो हमने यहाँ पर उनका रंग भरने में ही टिक किया कॉलम को। अब बच्चे को 2 से 3 से 4, आप जो भी उनको पसंद है, धीरे धीरे बच्चों की पसंद बनती रहती है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फरवरी माह में बच्चे के अंदर और कौन सी ऐसी रुचि उत्पन्न हुई उसको भी आपको टिक कर देना है। उसके बाद आप करेंगे सेव और सेव करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने सेव किया, यहाँ पे आ गया डाटा सेव सक्सेसफुली और आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि हमने अब यहाँ पर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे जाएंगे और आपका अब ये अध्यापक का है और ये अध्यापक भरेंगे
इसमें आपने बच्चे को पूरे पूरे साल देखा है, उसकी गतिविधि देखी है, उसका बच्चों के साथ रिलेशनशिप देखा है, उसका बच्चे के साथ आपने स्कूल का वातावरण को देखा है कि बच्चे ने वातावरण को किस तरीके से अपने अनुकूल बनाया है और बच्चे ने किस तरीके से अपने काम को किया है। तो आप वो सारे कॉलम्स को पढ़ते जाएंगे और पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर उसके अनुसार, उसके काम के अनुसार आप वहाँ पे उसको स्टार्स देंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बिंदु हैं, जैसे कि विद्यालय एवं कक्षा के नियमों का पालन करना। तो बच्चे ने पालन किया है, तो वेरी गुड। और इसी तरीके से साफ सफाई, बच्चे ने बहुत अच्छे से स्कूल में आया सितंबर में, लेकिन उसने फरवरी में और भी अच्छे से आया, तो आपने उसको और प्रमोट किया अच्छे से आने पर, तो अब उसके पास 3 स्टार्स हैं। सितंबर में 2 स्टार्स थे। नेक्स्ट इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे और अब यहाँ पर जो बहुत ही सोच समझ के भरने वाले कॉलम्स हैं वो है आपके पास भाषा, हिंदी और गणित। यहाँ पे लर्निंग आउटकम पे हम बात कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लर्निंग आउटकम में कविता और गीत को सुनाने व हाव भाव से सुनाना, ये दोनों पे बच्चे का कैसा था सितंबर में, और फिर फरवरी में उसने कैसा किया, आपको यहाँ पर दोनों को अंकित कर देना है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट आता है कहानी को सुनकर बच्चे ने अपने शब्दों में उसको सुनाया कि नहीं, उसके आधारित जो आपने अनुच्छेद थे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको आपने अच्छे से सोच समझ के बच्चे ने जैसा कार्य किया है बिल्कुल उसके अनुरूप आप उस पर स्टार्स को देते जाएंगे। इसी प्रकार से हम गणित की बात करते हैं। तो गणित में आप देखेंगे 1 से 99 तक की संख्या की पहचान बच्चे कर लेते हैं, इकाई दहाई की पहचान है उनको, तो आप 3 स्टार्स देंगे। अदरवाइज जिस तरीके से सितंबर में उनका प्रोग्रेस रही है, आप अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्रेस उनको भरते जाएंगे स्टार्स को। सेम इस तरीके से अंग्रेजी का रहेगा, तो अंग्रेजी में बच्चे ने कैसा किया, आप उसमें स्टार्स को देंगे। अब आता है यहाँ पर अभिभावक का फीडबैक। तो अभिभावक का फीडबैक, जिस तरीके से आपने पीटीएम पे पेरेंट्स के साथ बातचीत की होगी, आप बिल्कुल उसी को मेंटेन करेंगे, उस रिकॉर्ड को। बच्चे विद्यालय में आने के लिए उत्सुक रहता है, आपने पूछा होगा, बच्चे के पेरेंट्स के जो आंसर होंगे वो यहाँ पर दिए जाएंगे। यह इस विकल्प में आपको पेरेंट्स का फीडबैक को भरना है, ठीक है। अब बच्चों के पेरेंट्स ने आपके साथ जब बातचीत की थी तो उन्होंने अपने बच्चों की प्रगति को लेकर विद्यालय में क्या उनको चाहिए ये बताया होगा। जैसे बच्चों की प्रगति के संबंध में विद्यालय से पेरेंट्स की क्या अपेक्षा आपसे रही है, तो उन्होंने बोला हिंदी में अभी मेरे बच्चे की सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पे उच्चारण में है चाहे लिखने में है, ये आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। मैं अभी उसे स्पष्ट करूंगी। उच्चारण पर कार्य करने की आवश्यकता है उनके बच्चों के द्वारा। तो हिंदी में सुधार की आवश्यकता थी और उसके बाद से उन्होंने बताया कि बच्चे के उच्चारण में अभी कहीं कहीं दिक्कत है, तो यहाँ पर मुझे उनके साथ, बच्चों के साथ उच्चारण पे कार्य करना है। ये फीडबैक पेरेंट्स का है, अभिभावक का है। अब इसी तरीके से कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति में टिप्पणी करनी है। अब ये काम आप पर आ गया। अब आप बच्चों का फीडबैक देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। एक एस्पेक्ट है मजबूत पक्ष और दूसरा है सुधार का क्षेत्र। तो मेरे को लगता है मेरे बच्चे में अभी मात्राओं का जो ज्ञान है उस पर थोड़ी सी समझ और बाकी होनी थी। बाकी सुधार का क्षेत्र है उसका उच्चारण। अभी भी उच्चारण में कुछ कुछ शब्दों पर या कुछ उच्चारण में वो बच्चा अटकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर है। आपके बच्चे के अंदर कोई और सुधार की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि बच्चे का रोज़ाना वो स्कूल नहीं आते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। साफ सफाई पर ध्यान देना, आप ये भी लिख सकते हैं। मगर जो बच्चों के साथ हमने महसूस किया, हमने उसे लिखा है। उसी तरीके से मजबूत पक्ष उनका क्या रहा, अब वो भाषा और गणित की अवधारणाओं पर अच्छी समझ है। सुधार क्षेत्र वही रहा मेरा, अभी सही उच्चारण अंग्रेजी
और हिंदी में भाषा पर उसके जो उच्चारण है वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है और सुधार हो सकता है। ये मेरा फीडबैक है। तो इस तरीके का एक फीडबैक आपके पास आया। अब आपको क्या करना है, जब आप ये सब कुछ भर देंगे तो आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखेंगे आप कि यहाँ पर आएगा सेव सक्सेसफुली और आप इसको फिर से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म भर दिया है तो अब ये ओपन नहीं होगा। हाफ ईयरली का एग्ज़ाम मेरे यहाँ पर हो चुका है, अब मैंने इसका डाटा को फिल कर दिया है, ये अभी अब ओपन नहीं होगा। और सेकंड टर्म मेरा फिल हो गया है तो ये डाटा ओपन नहीं होगा। अभी यहाँ पे ईयरली एग्ज़ाम रहता है और आपका यहाँ पर व्यू रहता है और हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड रहती है। तो चलिए, एक दो बच्चे हैं जो मेरे यहाँ पर आए ही नहीं थे, एब्सेंट थे उस दौरान, तो मैं उनको सर्च करती हूँ और मैं उनके डाटा को आपके सामने फिल करके दिखा देती हूँ। जैसे ये बच्चा है, ये अभी उस दौरान ये एब्सेंट रहा था, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमृता कुमारी, जेंडर भी दिया है क्लास 2, आपका सीरियल नंबर, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आप मैच कर लेंगे और फिर पेरेंट्स का नाम। इसमें साफ साफ लिखा है कि ए फॉर एब्सेंट, मौखिक एवं लिखित परीक्षा का भरा गया अंक पूर्ण जो आपका टोटल है उसके बराबर होना चाहिए। चलिए, अभी हिंदी में मैं भरती हूँ तो ओरल और रिटर्न यहाँ पे 5-5 मार्क्स के हैं। तो जैसे आप इसको भरते हैं तो देखेंगे आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 तक के अंक। तो ये बच्चे ने जैसा भी किया है, आप इसको यहाँ पर अगर 4 लिखते हैं तो देखेंगे यहाँ पर ये 4 सेलेक्ट हो गया। ये सब हमने ओरल्स के मार्क्स भर रहे हैं। और रिटर्न में आपके बच्चे ने जैसा किया है, आपने अपनी डायरी को मेंटेन कर रखा होगा, आपकी कॉपीज़ में मेंटेन होंगे, तो उसी हिसाब से आप उनको मार्क्स दिया। अभी आपने दिया और यहाँ पर मैं इसको सेव एग्ज़ाम डाटा करूँगी तो ये एग्ज़ाम का डाटा सेव हो जाएगा। पर मुझे इस बच्चे के एग्ज़ाम के डाटा को सेव नहीं करना, मैं इसको क्लोज कर दूंगी। इसी तरीके से आप हाफ ईयरली हमारा 30 मार्क्स का है। अब हम यहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम का डाटा हम यहाँ पर अब भरेंगे और आप देखेंगे कि हाफ ईयरली 15 भी ओरल 15 मार्क्स और रिटर्न भी 15 मार्क्स का है। तो जो भी आपने डाटा भरा है, आप अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन शीट्स को देखते हुए जो भी आपके मार्क्स हैं उसको फिल कर लेंगे। कोई भरेंगे ईयरली एग्ज़ाम अब ओपन हो जाएगा तो आप ईयरली एग्ज़ाम को ही भरेंगे। और अब आप यहाँ पर अगर व्यू करें इस तरीके से, जब आप सारे एस्पेक्ट्स को भर लेंगे, हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, हाफ ईयरली, सेकेंड टर्म, और आप यहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप इसे भर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इस रिपोर्ट कार्ड को व्यू करते हैं। आप व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से बच्चे की रिपोर्ट कार्ड आपके सामने, मार्क्स उसके आ गए हैं। लेकिन अभी वार्षिक परीक्षा के मार्क्स हमने नहीं रखे हैं, नहीं यहाँ पर हमने फिल किया है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास मार्क्स इसके 0 हैं। कोई बात नहीं है, हम वापस बैक होंगे और हम अब यहाँ पर हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे, आप लास्ट में आते हैं, एकदम लास्ट में स्क्रॉल करते जाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड पे जब आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ से एक PDF खुल जाती है। मैं इस PDF को ओपन करूँगी। देखिए, बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार नंबर, उनकी माताजी का नाम, हाइट एंड वेट, मार्क्स उसके, उपस्थिति अप्रैल, ये सारी चीज़ें, मेरी उपस्थिति, ये हम यहाँ पर हम भर सकेंगे आराम से। और ये हमने हाँ भरा था, आप देखेंगे। और जो भी आपने जितना भी जिस तरीके से आपने बच्चे का हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भरा था,
आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये आपके पास फिर रिपोर्ट कार्ड आ जाता है। आप प्रत्येक बच्चे का इसी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर आ रहा है अर्चना पांडे और सुगम शर्मा, जो भी टीचर का नाम और हमारी जो प्रधान अध्यापक हैं उनका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ गई है। अब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के बच्चों को दे सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे कक्षा 1 और 2 का, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें जितनी भी आपकी जानकारियाँ हैं जो रिपोर्ट कार्ड में भरनी है वो लगभग एक तरीके से ही हैं। अब हम बात करेंगे कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 की। तो हम आते हैं अब कक्षा 6 पर, 6, 7, 8, 4, 5। तो लीजिए, ये एक रिपोर्ट कार्ड हमने यहाँ से खोला, इसे ओपन किया, ओके हुआ। सेम रहेगा, बाकी चीज़ें सेम हैं, जैसे हाइट एंड वेट। अदर एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं तो ये भी बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पर आपको मुझे बड़ा होके क्या बनना है, बच्चे जो भी बनना चाहेंगे आप यहाँ पर उसे लिख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर क्या बनना चाहता है। बच्चे के द्वारा ये फिल होना है, तो आप प्रत्येक बच्चे से पूछकर इसकी जानकारियों को भरेंगे। मुझे कौन सा विषय अच्छा लगता है, मेरी पसंद का खेल क्या है, ये भरेंगे। मुझे बहुत पसंद है, क्या पसंद है, जो भी पसंद है आप वहाँ पे टिक मार्क लगा देंगे। फिर आता है उपयुक्त में से आप फिर हाँ और ना आप सितंबर एज वेल एज फरवरी में भरेंगे। फिर आपके पास आता है मुझे इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है, मतलब कि बच्चे के द्वारा अभी कौन से क्षेत्र में और कार्य और सुधार करने की आवश्यकता है, आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, सेव करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अदर एक्टिविटी हो गई, हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हो गए। हमने यहाँ पर देखा है कि देखिए आपको कहा गया है कि यहाँ पर आपके द्वारा कोई भी मार्क्स अंकित नहीं करना है। बच्चा अगर स्वयं करता है तो हमें 3 स्टार्स देने हैं, किसी की हेल्प से किया है तो 2 स्टार्स देने हैं, और अगर बच्चे की उसमें रुचि नहीं है तो हमको वहाँ पर 1 स्टार्स को अंकित करना है, 1 स्टार को। तो देखेंगे स्वच्छता एवं व्यक्तिगत सफाई रखना, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और मैं अपना स्टार्स पे जाऊँगी और मैं यहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार फिल कर दूँगी। फिर नेक्स्ट पे जाऊँगी और फिर से मैं 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार्स को मैंने फिल कर दिया। बच्चे की एबिलिटी, उसका पूरे साल आपने देखा कि बच्चे कितने दिन आए हैं या रोज़ाना आते हैं, तो ये आपके रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग आप इसमें इसको फिल करेंगे। इसी तरीके से आप इसको फिल करते हुए फिर उसकी कलात्मक अभिरुचि और कौशल, ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी उनको स्टार्स देंगे। और इन स्टार्स को भरते हुए आपका पास फिर से एक भाषा और गणित पर कितनी समझ बच्चे की विकसित हुई है, आप वहाँ पर इसको अंकित करते हुए हाँ ना और यहाँ पर आपका टिप्पणी करनी है आपको बच्चे की प्रगति के संबंध में। जिस प्रकार से आपने कक्षा 2 में देखा, इसी तरीके से मजबूत पक्ष और उनके सुधार के क्षेत्र, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेव कर देंगे, सेव करके सबमिट कर देंगे। अभी मैं क्लोज करूँगी। इसी प्रकार से आप अब फर्स्ट टर्म भरेंगे। फर्स्ट टर्म में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं और आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म का रिटन एग्ज़ाम भर देंगे। कितने में से मार्क्स मिले हैं बच्चों को, आप देखेंगे 10 में से हैं, तो आपने ये 7 भरा, जो भी भरा, और यहाँ पर आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इसी प्रकार से आप फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, सेकंड टर्म, ईयरली और लास्ट में व्यू और हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आप इस तरीके से भरेंगे। तो आशा है आपको हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को कैसे भरना है, किन बारीकियों पर आपको अपनी समझ के अनुसार
वहाँ स्टार्स को देना है, कहाँ पर आपको बच्चे की मजबूत पक्ष को अंक करना है, कहाँ पर आपको बच्चे के सुधार क्षेत्र में लिखना है, उस प्रकार को समझते हुए हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को आपको बनाना है। ये रिपोर्ट कार्ड आप बहुत ही पॉजिटिव वे में बनाएंगे। बच्चों को हमें हमेशा पॉजिटिव फीडबैक्स को देना होता है और अध्यापक हमेशा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता रहता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको आपके हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को हर प्रकार से भरने में मददगार साबित होगी। नमस्कार।